जय संविधान। आज लोकसभा चुनाव को लेके हर विधानसभा, हर ब्लॉक में, हर गांव में कार्यक्रम हो रहे हैं। मोहम्मद लाला जी के आज यहाँ कार्यक्रम हुआ, मेरा संपर्क हुआ मेरी विधानसभा के अंदर। हमारे डामोर क्षेत्र के कार्यक्रम में पहली मुलाकात लगभग हमारी, मिलके अच्छा लगा और उनको माइनॉरिटी का प्रवक्ता बनाया, पार्टी प्रवक्ता। उन्होंने दिल से यहाँ पर हमें सम्मान दिया, काफी इंतजार किया। इस कार्यक्रम में हमारे माइनॉरिटी समाज के सारे भाई वडील, हमारे खेरवाड़ा से भी, सागवाड़ा से भी, डूंगरपुर से, 84 से, बांसवाड़ा से, सलुम्बर से भी आए हैं। आदिवासी समुदाय के हमारे वडील, मेट कोटवाड़, नन्हे नन्हे बच्चे, माताएं, बहनें, साथ ही हमारे राजपूत समाज से भी भाई आए हैं, लबाना समाज से, एससी समाज से भी भाई पहुंचे हुए हैं। लगभग यहाँ पर सभी समाज के वडील, युवा साथी पहुंचे हुए हैं। आप सबने दिल से सम्मान किया और आप सबके मन में एक कुछ न कुछ ऐसी आशा होगी, तो ही आपने 3-4 घंटा वेट किया और आपको इतना इंतजार करवाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आपने इंतजार किया मेरे लिए, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को। आवाज आ रही है पीछे से? पीछे तक आवाज आ रही है क्या? तो ये लोकसभा चुनाव को लेके आप सबने मन में कहीं न कहीं ठान लिया है कि हमें क्या करना है। आप सबके मन में कुछ उत्साह है, आप सबने एक निर्णय ले रखा है, इसलिए आप यहां पर इंतजार करके बैठे हो। मैं जल्दीबाजी इसलिए करा रहा था, मैंने एक चीज देखा कि लोग जाते हैं फिर मेरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन एक पिक समय है, ये एक समय है। हम सबकी खुशियां इसी में है कि हम जब मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का परिणाम बेस्ट आए, और परिणाम तब बेस्ट आएगा कि हम समय के महत्व को समझेंगे तो परिणाम बेस्ट आएगा। अगर समय के महत्व को नहीं समझे तो परिणाम बेस्ट नहीं आ सकता। मैं समझता हूं आपने काफी इंतजार किया, लेकिन इसी तरह 2 जगह और इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी करवा रहा था। कुछ वक्ता भी शायद छूट गए होंगे। मैं बातों पे ज्यादा काम में विश्वास करता हूं। मैं वही चर्चा कर रहे थे कि ये चुनाव ना मजाक है, और चुनाव जीत के ना हमको खुशियां मनानी है। खुशियां जरूर होगी, ये विचारधारा जिसके लिए काम कर रही है। आज देश के अंदर अनेक पार्टियां हैं, मुख्य रूप से देखिए भाजपा है और कांग्रेस है। हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, हर पार्टी का एक अपना उद्देश्य है। लेकिन आपने देखा होगा इस देश के अंदर नेताओं ने जिस तरह से इस देश की जो परिभाषा थी इसको तहस नहस कर रखा है। आज हम एक दूसरी पार्टी को आरोप लगा के कोई धर्म के नाम से राजनीति कर लेगा, कोई राम के नाम से राजनीति कर लेगा, अलग अलग तरीके से कर लेंगे। लेकिन देश की जो स्थितियां बन रही है उसका परिणाम जो आने वाला है, दुष्परिणाम आने वाला समय, उस दौरान किसी एक कास्ट, एक धर्म को नहीं भुगतना, सबको भुगतना है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है और प्रकृति सबसे बड़ा धर्म है। इनसे बढ़ के कोई और धर्म नहीं है। मुस्लिम समाज का अपना धर्म है, मानना चाहिए, हम भी सम्मान करते हैं। आदिवासी समाज जैसे अपने पूर्वजों को रीति रिवाज को मानता है, मानना चाहिए। हर धर्म अलग अलग तरीके से मानता है। कई लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए धर्म के आधार पर लड़ाना वो गलत बात है। और यही बात हम करते हैं, इसलिए हम लोगों को कई लोग धर्म विरोधी कहते हैं। आज देश के अंदर स्थिति देखते हैं हम, क्या स्थिति बना रखी है देश की। आज से
10 साल पहले जो गवर्नमेंट पे मतलब देश पे जो कर था, मतलब जो जो कर्जा था, उसका कई गुना बोलने का मन वहां चला गया। आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी, आज की स्थिति देखे कई गुना बढ़ गया है, लेकिन पब्लिक का माइंड नहीं जा रहा है उधर। आज हम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने, साहब ने, भाई साहब ने भी एक कह दिया, चाय चाय करते थे फिर गाय गाय करने लग गए। बीजेपी गवर्नमेंट ने यहां पर हिंदू और मुस्लिम के नाम से, गाय के नाम से कई बेकसूर लोगों को मरवा डाला, आपस में लड़वा के। और जो बीफ कंपनी है, बीफ की जो फैक्ट्री है जो गाय का मांस काट के बेचती है, उस कंपनी से बीजेपी ने भी चुनाव में 250 करोड़ रुपया चंदा लिया। रिकॉर्डली चंदा 250 करोड़ लिया। अनलीगल कितना लिया उसका कोई पता नहीं है। उस कंपनी से चेक के थ्रू पार्टी के खुद के अकाउंट में 250 करोड़ रुपया चंदा लिया। और देश में आपने देखा होगा, निर्दोष लोगों को धर्म के नाम से मरवा डालते हैं। आज रिकॉर्डली 250 करोड़, तो अनलीगल कितना लिया होगा, इसका कितना प्रॉफिट हुआ होगा। इसलिए हम लोगों को बेवजह नहीं लड़ना है। आज देश में आप देखते होंगे, क्या कह रहे, बहुत आगे बढ़ गया, विकास हो गया। हम गांवों में जाते हैं, देखते हैं 8वीं तक स्कूल है, 1 क्लास से 8 तक की क्लास है, 4 कमरे, एक कमरे में पोशाक रख रखा है, एक कमरे में स्टाफ बैठ रहा है, 2 कमरे हैं, एक कमरे में पहली से लगा के 5वीं तक वाले बच्चे बिठा रखे। पहली से लगा के 5वीं तक वाले बच्चे एक क्लास में बैठे हुए, एक कमरे के अंदर पशु के समान भरा रखा है। अब एक टीचर है, कैसे पढ़ाएगा उसको? वो चौथी वाले को पढ़ाएगा, 5वीं वाले को पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा? एक ही कमरे के अंदर। ये अपने गांव में देखना, कई जगह स्थिति बनी हुई है। कम से कम 2 या 3 क्लास के बच्चे तो एक कमरे में बैठ ही रहे हैं आज। और इस तरह से बच्चे हमारे पढ़ के आगे जाएंगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? आज आप देखना, आज से 10 साल पहले कई उम्रदराज यहाँ लोग बैठे हुए हैं। 15 साल पहले 5वीं तक वाले बच्चे को, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, उसको पाठ भी पढ़ने आ रहा था, गणित भी अच्छी आ रही थी, लिखने भी आ रहा था। और आज सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहा है वो 8वीं तक पढ़ रहा है, उसको भी कुछ नहीं आ रहा है। हम टीचरों को दोष दे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने व्यवस्थित पॉलिसी ऐसी बना रखी है कि टीचर एक तो पोशाहार में लगा रखे, एक सूचना में लगा रखा है। इस तरह से इसको इतना माइंड डाइवर्ट कर रखा है कि टीचर पढ़ा ही नहीं पाता है। इसलिए वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बन के जाके मैं प्रत्येक घर में ये दे दूंगा ना वो दे दूंगा, वो कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र की आवाज है, संवैधानिक प्रावधान है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। आज जयपुर के लोग कहते हैं, दिल्ली के लोग कहते हैं, वो शांत जगह ढूंढ रहे हैं, जहां पर पेड़ पौधे हो, खेती बाड़ी हो, ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं। वो जीवन जीने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और ये इलाका हमारा शांत इलाका है। अब जिस तरह से माइनिंग के लिए जमीन अलॉटमेंट कर रहे हैं दबा के, हम भी चाहते हैं देश का डेवलप होना चाहिए, देश का मिनरल्स है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। लेकिन आज जिस तरह से ये उन्होंने तानाशाही बना रखी है, जिस तरह से अनलीगल तरीके से कुछ उद्योगपतियों को जमीनें अलॉटमेंट कर रहे हैं, फॉरेस्ट की कर रहे हैं, चारागाह की कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत है। और आज बांसवाड़ा में जो परिस्थितियां बनी, अब मालवीय जी आदिवासी समाज में पैदा हुए, आज अन्य वर्ग के भाइयों को जाके कहते हैं, हमारे यहां पर भी बैठे अन्य वर्ग के भाई, राजकुमार जीती को तुम्हारा एम करना कहेगा। मेरे बारे में कम जानते हो, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानते होंगे। बांसवाड़ा में उन्होंने गुंडागर्दी करके कितना लोगों की जमीनों पर, प्लॉट पर कब्जा कर रखा है। और मैंने 84 के अंदर मेरे 5 साल, हमने किसी सिंगल एक व्यक्ति को किसी छोटी सी चीज के लिए भी परेशान नहीं किया। मेरे पास किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति आया, सही बात है, जो पीड़ित है उसको हमने साथ दिया है। हमने सिंगल सा कहते हैं, जो शोषण की नीति रखता है, जो भेदभाव की नीति रखता है, उस व्यक्ति के खिलाफ है हम। जो शोषण की नीति, गरीब को देख के शोषण करने की नीति रखता है,
उसके खिलाफ है और उसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए, और ये मेरा धर्म कहता है। इसलिए यहां पर जो बैठे हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमको वर्तमान को देख के वोट नहीं देना है, क्योंकि आज तक वोट का उद्देश्य क्या रहा है? खबड़ा जुकने पीबड़ा जुकने। मैं 2000 कार्यक्रम में क्या हमने पूछा कि 2019 में जिसको सांसद बनाया था उसका नाम क्या है? नहीं पता लोगों को। और ये देश महान देश हमारा, 1000 लोग होंगे, 1000 लोगों में से मैंने पूछा कि वर्तमान में जो सांसद है जिनको 2019 में बनाया था उनका क्या नाम है? तो 1000 में से 50 लोगों को पता है। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। हमारी भोली भाली जनता को कह दिया इस बार ते फूला मत डाल दीजो, इस बार ते आग मत डाल दीजो। एक आठ वाला 2 पोग वाला एक 4 पोग वाला ही नहीं खबर हो, नाम है इन्हों कोई पता नहीं, ये आदमी हो करे कोई पता नहीं। हम इस क्षेत्र से जाएंगे। और मालवीय जी ने जिस तरह से मैं बता रहा था, जो व्यक्ति जिस परिवार में पैदा होता है उसके माँ बाप का नहीं हुआ, वो किसी दूसरे के माँ बाप का नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज का नहीं हुआ, वो दूसरे समाज का नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जिस समाज में पैदा हुआ, जिस कौम में पैदा हुआ, उस कौम की बात पहले करे। और इसका मतलब यह नहीं है कि वो दूसरे कौम का विरोधी है। दूसरे कौम की भी कोई भी बात है, कोई भी बात है, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और काम करते हैं, दिखावा नहीं करते। ये लोग इधर आके अलग बात करते हैं, उधर जाके अलग बात करते हैं। आज जैसे कि मैंने देखा एक माहौल बना दिया हमारे लिए, आदिवासी की पार्टी, आदिवासी की पार्टी। और आज हम हमारे साथ ओबीसी के लोग भी आ रहे, जनरल के लोग भी आ रहे हैं। तो वही मालवीय जी के घर के जाके क्या करें, अटला तड़त अपने आदिवासी आदिवासी करते रहते, पहला सब अभी के हाथे में, और इधर आके अन्य वर्ग को अलग कहते हैं। वो चीजें हम नहीं कर सकते। दिल से हम हमारे समाज के लिए और हमारे साथ समाज के साथ जुड़ा हुआ हर वर्ग के लिए दिल से काम करने की इच्छा रखते हैं। और आज देख सकते हैं गांवों में स्थिति क्या बनी हुई है, बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है। पेपर लीक करवाए उन लोगों ने, 3000 करोड़ का घोटाला किया, वो भाजपा का जिलाध्यक्ष कह रहा है। और जैसे भाजपा में चले गए मालवीय जी कह रहा है कि मालवीय जी बहुत बढ़िया आदमी है। ऐसी ऐसी बातें हैं बहुत सारी। आप सबको दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप सभी हमारे मुस्लिम समाज के भाई, एससी समुदाय के भाई, जनरल ओबीसी के भाई, हमारे आदिवासी समुदाय के भाई, आप सब रात दिन मेहनत करके मुझे अवश्य जिताओगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अपन बेस्ट काम करके दिखाएंगे और हमारे क्षेत्र की दिल्ली लेवल पे पहचान बनाएंगे। इन्हीं सबसे धन्यवाद, आभार, जय भारत, जय भारत।